नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, नंबर एनालॉजी। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ या मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि नंबर एनालॉजी है क्या। देखिए बेटे, नंबर के रिस्पेक्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को नंबर एनालॉजी कहते हैं। बात वही, अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी या बेसिक क्लास नहीं देखी तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले। अब बात करते हैं कि नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सीखते हैं। नंबर एनालॉजी के लिए कम से भी कम 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स, हिंदी में कहें तो वर्ग, और 1 से 20 तक के क्यूब्स, घन, और 1 to 20 तक के टेबल्स। भैया ये तो परफेक्ट टिप्स पे होने चाहिए। इन तीनों से ही लगभग सभी क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद एग्जांपल। देखिए, इनमें किसी भी तरह का ना कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। इन क्वेश्चनों में विदाउट लॉजिक सारा मामला सेट करते चले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम सेट करते हैं, आ जाइए। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखियो, 2024 का ही पहला क्वेश्चन, 16 का जो रिलेशन 48 के साथ है, 23 का किससे साथ होगा? तो बेटे अभी मैंने बताया। देखो, 16 को 48 करने के लिए आप क्या करोगे? 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 तिया 48। तो ऐसे 23 को करोगे तो योर आंसर इज 69। आंसर हो जाएगा सी 69। सेकेंड वन, 123 का जो रिलेशन 32 के साथ है, सेम 109 का 27 के साथ है, वही रिलेशन 289 का किसके साथ होगा? ठीक है, ऐसा आपको बोल के भी मतलब स्टेटमेंट में भी लिखा हो सकता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए कि 129 से 32 कैसे बनाया गया। तो अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिकली सोचें, 32 का और इसका क्या संबंध है? अगर आप देख रहे हो टेबल में देखें तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 प्लस 1। क्या ऐसा यहां हो रहा है? 7 चौक 28, हाँ बिल्कुल, प्लस 1। तो मतलब किसी भी जो ये नंबर है ना, इसको आप -1 करके 4 डिवाइड कर लीजिए। ठीक है जी, या दूसरी भाषा में हम कह लें, इस केस में दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि इस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस करो, अब आएगा 288, 4 से डिवीजन मारो 72। तो आपका आंसर हो जाएगा 72, विच विल बी योर ऑप्शन सी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, CHSL का क्वेश्चन है। 132 का जो 10 से है, अरे वाह, 42 का 5 से है, ठीक है जी। तो 272 का क्या किसके साथ होगा? देखिएगा, बड़ा मस्त क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें आपको ऐसे दे दिया गया। तो ध्यान से देखना बच्चों, 132 का 10 कैसे आया? सोचिए, ये किसके स्क्वायर के आसपास है? ये दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा तो आ जाइए। अब देखना, मैं बताता हूं आपको। देखो, 10 से अगला नंबर होता है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, उसमें 11 जोड़ दो। ऐसे 5 से अगला 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 छोड़ दो। ऐसे ही किसके स्क्वायर से अगला नंबर वही जोड़ने पे है? 16 का स्क्वायर होता है आपका 196, पर ये तो 256, 14 का होता है बच्चे वो, प्लस 16 जोड़ दो तो ये आपका आ जाएगा 172, और इससे पिछला नंबर कितना है? 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लॉजिक बड़ा, बहुत बढ़िया लॉजिक था, ठीक है जी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन में 1 का 7 से, 3 का 225 से, ध्यान से देख लेना भाई, फिर मत कहना जी कहाँ छूट गया। अब 7 होता है 2 के क्यूब में से 1 कम, और ये होता है 6 के क्यूब में से 1 कम। ठीक है, इसका डबल, इसका डबल, तो इसका डबल होता है 8, 8 का क्यूब -1, 500
11 क्या है विकल्प में? सी। भैया सीजीएल लेवल है। अब दिमाग में प्रश्न आता है, भैया सर को कैसे पता चल गया? सर ने रट्टा मारा हो। अरे दादा, मुझे पता चला कि 215, 6 का स्क्वायर 200 क्यूब 216, उसमें से एक कम कर दो तो 215। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन नंबरों के स्क्वायर क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। लर्न नहीं मेरे बच्चे, टिप्स पे होने चाहिए। मैंने आते ही आपके सामने ये चीज लिखी और उसके बाद अपनी बात को आगे रखा। अब अगला प्रश्न, उसके लिए तो भैया स्क्रीन को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, आज की क्लास 30 से 32 मिनट के आसपास जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रखे हैं, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चनों को लिया है, तो घबराना नहीं। 7 से 21, 14 से 42, भैया ये तो पहाड़ा चल रहा है। टेबल 7 3 21, 8 14 3 तो 18 3 54, बी आंसर। 5 से 45, 3 से 3, आहा, तो 6 से क्या? अब ना यहाँ दिमाग में ना बड़े सारे लोग दिमाग लड़ाते हैं, भाई 5 नीम 45 तो या 3 नीम 27 क्यों नहीं लिखा? फिर ऐसा क्या हुआ? तो अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन को, 5 से 45, ठीक है जी, तो 5 से 45 तो कैसे किया होगा भैया? 5 से 45, 3 से 3 बनाना है ना, तो 5 से 45 यूं तो आप कह सकते हो डिवाइड बाय 5 ही आ गया, यहां भी डिवाइड बाय 3 आ गया। अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बहुत बढ़िया लॉजिक, इतना गजब का लॉजिक है ना मेरे भाई। 5 माइनस 2 और स्क्वायर कर दो 9, 9 5 45, 3 माइनस, अब कितना करोगे? 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे अब 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16 गुना में 6, 96। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, लॉजिक 1 नंबर। हर वाले में से 2 माइनस करके स्क्वायर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज योर ट्रिक। ठीक है जी, याद रहेगा। अब देखो बच्चे, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभार कुछ क्वेश्चनों के लिए स्पेशल लॉजिक भी होते हैं। चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये रहे भाई, ये तो आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं दिखा देता हूं। अरे भाई 625, 2560, 8, 5000। मैं स्क्रीन से बाहर हो गया क्या? हाँ, मैं ज्यादा उधर हो गया, कोई बात नहीं। अब यहां ना एक बार डिवीजन मार के देख लेते हैं। यहां आएगा 125। ऐसे नंबरों में यूं ही किया कीजिए, डिवीजन मारोगे तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 0 का 0। तो ये क्या हुआ? ये आपका 5 का तो क्यूब है ही, और उसको फिर 5 से गुना कर दिया। तो इस नंबर को इसने कैसे किया? भाई 8 का क्यूब होता है 512 ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। ऑप्शन से ढूंढेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? ध्यान से देखिए भाई, क्योंकि 320 को अगर मैं दोबारा कर रहा हूं ना तो 40 आ रहा है। तो एक चीज मुझे दिख रही है कि ये 5 इसका क्यूब कर दो 512 और उसको 5 से गुना। क्यों? क्योंकि ये 5 का क्यूब ही 125 है, 125 को अगर 5 से कर दोगे तो 625 आया। ठीक है जी, लॉजिकली मुझे तो लग रहा था कहीं स्टेटमेंट में ही गलती कर दी है। अब इसको 5 से भाग करोगे तो 1000, और 1000 है 10 का क्यूब, तो आंसर इसका आ जाएगा 10। तो मैं तो स्टेटमेंट के लिए सोचने लग गया था। भाई सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है, ऐसा ही लेवल मिलेगा। 7183 3850, 7100 से 7600। हाँ अक्षरों को उल्टा करके 2 घटा रखा, ठीक है। 695257 इसका क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो ये कैसे, मुझे कैसे पता चला कि ये क्लिक नंबर क्या है? 5369। अगर
आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, रिवर्सेबल, ठीक है जी। इधर वाले में क्या ऐसा हो रहा है, ये नंबर है आपका 5639। अच्छा, अगर इनका डिफरेंस देखो ना, शायद कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस से भी हो जाएगा। कैसे दिखाता हूं, माइनस कीजिए, 3 3, यहां माइनस करोगे 11 में से 3, और यहां आ गया 4 में से 3, सॉरी 7 में से नहीं 6 में से, तो सब में से कितने कितने पीछे आए, 3 3 3। अब यहां देखना, यहां भी डिफरेंस क्या है, 12 में से 3, 6 में से 3, 3 3, आया ना डिफरेंस इक्वल। तो डायरेक्ट वही जो मैं कह रहा था कि 3 3 3 कम कर दिए। मुझे कैसे पता चला, मुझे ये पता चला 3 का तो 0 कर दिया, 8 का तो 3 कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि माइनस हो रहा है, इसीलिए मैंने उसी टाइम पे बोल दिया आपको। अब ऐसे ही इसमें से 3 3 माइनस कर दो सारों में से, 4 2 6 3, तो 36 24 आपका आंसर, विच इज ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने स्क्वायर क्यूब नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास का नंबर नहीं था, ठीक है जी। तभी मैं कहता हूं कि जब तक आपको स्क्वायर क्यूब लर्न नहीं होंगे ना, तब तक ये आपके आगे वो रहेगा कि जैसे मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं। चलिए, अगले वाले में आपको दे रखा है 14 210, 13 का जो रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, अरे वाह, 16 का 72 से है। अब 14 का स्क्वायर देखते हैं बेटे, देखिएगा, सोचिएगा, अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया है, भूलिएगा नहीं। देखो, मैंने करवाया था 14 का स्क्वायर 169, 14 ऐड कर दो 210, 16 का स्क्वायर 256, 16 जोड़ने पे 272, पीछे मूव करके देखिए ऐसा करवाया है। तो ऐसे ही 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182। भैया ये एसएससी, सीएजीएल और सीएचएस भी आंसर होगा, ये ऐसे आसान नहीं चलेगा। यही चीज कि स्क्वायर क्यूब जब तक आपको लर्न नहीं होंगे ना, तब तक आपके लिए चीजें असंभव सी रहेंगी। अब 142 से बन गया 108, 185 से बन गया क्वेश्चन मार्क। अच्छा, एक चीज और बताऊं, इनका फायदा क्या है, आपको दो दो दे रखे हैं, एक से लॉजिक ना समझ आए तो दूसरे से समझने की कोशिश करो। 169 का किससे रिलेशन दे रखा है, 135 से, सॉरी। तो थोड़ा बहुत अगर नंबरों को मैं नियर बाय करूं भाई, तो आपका 142 किसी का स्क्वायर नहीं है और 108 है, डिफरेंस कितने का है, अगर मोटा मोटा डिफरेंस देखा जाए, माइनस कर दो, 4 3 34, यहाँ भी 34 घटाना, यही है या नहीं, सिमिलरली 34, नहीं तो सारा दिन सोचते रहो, आपका आंसर नहीं आएगा। खेल सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन का है। 151 ऑप्शंस देखते हैं भाई। चलिए, तो मैं क्वेश्चंस को स्क्रीन पे ऊपर लाता हूँ। हाँ जी, सी ऑप्शन दे रखा है, एक सीपीओ के पेपर का क्वेश्चन है, ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, 32 का जो रिलेशन 10 से है, वही 24 का 12 से है। 3 दूनी 6 नहीं, 3 और 2 5 का डबल, हाँ भाई हाँ, क्या खेल रहा है भाई ये क्वेश्चन, मुझे देखते ही पता चल रहा है भाई। 3 और 2 5 का डबल 10, 4 और 2 6 का डबल 12, कितने नमूने क्वेश्चन है, ठीक है जी। 17 का डबल 34 और डी आंसर। मैं इसीलिए कहता जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी ना, एक आपने कल कमेंट लिखा कि सर आप तो ऐसे सुपर फास्ट लिखते चले जाते हो। मेरे भाई, मेरे को नंबर कैलकुलेशन यहाँ है, मैंने प्रैक्टिस किया भाई। अब आप देखिए, मैं नॉर्मल क्वेश्चन उठाए आपके सामने कर दिए, तो आपको जब तक ये नहीं होगे ना कैलकुलेशन में, तब तक ऐसा रहेगा। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, पर ये 220 है, तो मतलब लगभग, तो ये दिख रहा है मुझे 15 का स्क्वायर -5, 10 का स्क्वायर -5, तो 12 का स्क्वायर -5, 139 इज योर आंसर। भैया मेरे जैसे स्क्वायर क्यूब लर्न कर लो, इजी रहेगा ये टॉपिक। अगली बात, 54 से बनाया 3, क्वेश्चन मार्क से 4 और 500 से 5, बनाओ भाई। विकल्प है 100, 121, 54 और 154 और 192। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग को चलाना पड़ेगा, उसको कितने से डिवीजन मार रहे हैं।
मारो भाई डिवीजन, लगाओ अपनी बुद्धि। इसको डिवीजन मारते हो तो ये शायद 18 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी। 18 से अगला कितने नंबर से डिवीजन होगा और उससे अगला कितना होगा। अगले वाले में अगर मैं यहाँ 100 रखूं तो 25 से डिवीजन है, 7 बड़े या 32 से डिवीजन पे तो ये बनेगा ही नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां 100 तो आ ही नहीं सकता। अगला विकल्प डालते हैं, 121 से 4 कभी भी नहीं आएगा, 154 से 4 से भाग होता है ये, 4 तिया 12 नहीं, तो 4 से भाग आपका ऑप्शन आपके सामने 192, या तो 100 था या 192 है। याद रखना ऐसे क्वेश्चनों में 4 से भाग मारो, 4 चौके 16, 4 8 32, ठीक है जी। अब यहाँ भाग होगा 100 से। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए 30 का देन 52 का, हाँ या ना, बनी ना बात, आंसर आ गया 192। अच्छा, इसको मैं एक और शॉर्टकट से भी आपको क्लियर करवा सकता था। शॉर्टकट क्या था, ये किसके रूट के आसपास का नंबर है। जैसे अब 4 और 3 होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 5 5 जोड़ो 54, बात वही है। ये चीजें आपको तब आएंगी जब एक लेवल से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देरी के, और ये क्वेश्चन था स्टेनो 2023 का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 17 से हो गया 24। भाई 17 से हो गया 24 और 153 से क्या होगा। अब देखो जी, एक तो दिमाग होता है 17 दूनी 34 माइनस 10, तो 153 का डबल माइनस, वो ऑप्शन ही नहीं बैठता। तो यहां से अगर मैं 7 आगे बढ़ा दूं, वो भी मेरे ऑप्शन में नहीं है। फिर ऐसा क्या हुआ, अच्छा जी दिखाऊं मैं आपको क्या हुआ। 7 और 1 8, 4 दूनी 8, अब इन सबको जोड़ो 8, नीचे देखो किसका प्रोडक्ट निकल के आता है आपके सामने 8, 114, 4 सॉरी 114 नहीं, 16 हो जाएगा। देखो कौन से ऑप्शन में निकलता है, विकल्प देखिए 152, 223 या 192, 213, पर ये 6 निकलेगा। हो रहा है भी ऐसा, पर ये 4 दूनी कितना आ रहा है 6, तो ये 3 दूनी कितना आ रहा है 6, बन गई बात। सिर्फ सारा खेल आपके सामने यही रहेगा। अगला क्वेश्चन 12 72। अच्छा, इसको ना एक तरीके और से होगा। अब 12 को 6 से करो 72, तो 6 को 6 से करो 36, तो ऑप्शन में ही नहीं है ना। फिर 12 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों 144, उसका आधा कितना होता है, तो ऐसे 6 का स्क्वायर कितना है 36, 36 का आधा करोगे 18, दे रखा है ना सी ऑप्शन। ये कहानी सिर्फ इतनी सी है, आपको हमेशा पहली प्रेफरेंस स्क्वायर और क्यूब्स को देनी है, ठीक है जी। स्क्वायर, क्यूब या टेबल, ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई बिल्कुल लास्ट का लॉजिक है। इतने सारे क्वेश्चनों में आपने सिर्फ क्या देखा, स्क्वायर क्यूब, नियर बाय के नंबर, कहीं पे देखा कि सीधा सीधा प्लस कर दिया या माइनस, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 5 से बनाया 42, तो 3 से क्या बनाएंगे। अब देखो 5 का अगर आप क्यूब करो या 5 का स्क्वायर करो, तो अगर आप देखें नंबरों को जोड़ के देख लेते हैं पहले, 4 और 2 6 हो रहा है, यहाँ 3 है, तो किन 2 अक्षरों का जोड़ 4 हो रहा है। वैसे तो इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन है आपके 32, 12, 21, 20। पर इसके लॉजिक के लिए अगर मैं थोड़ा सा भी सोचूं, सोचिएगा और इसका लॉजिक सोचिए कितना गजब हो सकता है। 5 नीम 45 माइनस 3, तो ऐसे 9 27 माइनस 3 आपका नहीं हो रहा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन में आगे क्या कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है जी, समझाता भी हूं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, तो देख लीजिए 5 से 42 बनाने का लॉजिक क्या है। 5 और 1 6, 6 7 42, 3 और 1 4, 4 6 24, ये भी नहीं है विकल्प में, है तो सही यार, हो गया, चलिएगा।
देखिए इसका लॉजिक, 5 से ये लिखा है 6 7 42 है ना, तो यहां पे अब देखो हमने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर किया, तो यहां ये हो गया, तो ये 6 और 7, तो 3 के बाद क्या आएगा, हो गया ना 20। वही मैं कहूं कि 20 ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब 24 से लिखता है 192, ओ माइनस है भाई, ये ओ माइनस है भाई, सॉरी, -31 से लिखता है 248। अरे ये मल्टीपल्स होंगे पक्का, 100 की 100, क्योंकि ये ना टेबल पे दिख रहा है 8 पे, ये भी 8 पे ही दिख रहा है, तो ये 18 को 8 से कर दो, 144 आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या कमाल मचाई रे गदर। चलिए इस तरह से ये भी कंप्लीट, आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर में, और देखो हर पेपर में कम से कम 2-3 क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल सी आपकी बात बना रखी है। सारा खेल, होल मोरल ऑफ द स्टोरी आपका स्क्वायर क्यूब है, 7 से 58, 15 से आपका क्वेश्चन मार्क। अब देखना, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9, तो 15 का 225 प्लस 9 234, आंसर ए। देखिएगा सारा स्क्वायर क्यूब 4, 14 से 44.8, अरे वाह क्या क्वेश्चन आया, 9 से क्वेश्चन मार्क, 8 से 25.16। अच्छा अब देख लो, इसका भी मैं आपको सिखाता हूं, घबराने वाला कुछ नहीं है। 8 3 24 और 8 दूनी 16 का मतलब है 0.2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25.6। ऐसे ही 14 3 42 और 0.2 से मल्टीप्लाई, ऐसे खेल तो मैंने बहुत खेले हैं मेरे भाई, तो ये आ गया इंटू 3 करो, 9 3 27, 0.2 से इंटू करोगे 1.8, 28.8, है ना इजी। किसी भी तरह का कोई मुश्किल नहीं होगी। इन सभी क्वेश्चनों में प्यारे बच्चों 3 बातें याद रखनी है, स्क्वायर क्यूब और तीसरी चीज टेबल्स। पहला काम हमेशा स्क्वायर क्यूब में वही नंबर ऐड या कोई और नंबर ऐड या उसका सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद आपका क्यूब्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए एज अ स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, उनके आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, और अगली क्लास देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं मिक्स जो कहीं कहीं किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना काम भूलिएगा ना भाई, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।